नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही रहेंगे। और फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर मेरा एक दूसरा दिनचर्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको आगे भी और कहानी जानने की इच्छा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, एक लड़की थी छोटी सी। बचपन से सब उसका अच्छा तो चल रहा था। बस बराबर दूसरे बच्चों की तरह भी वो स्कूल जाता था, हंसता था, खेलता था, अपना दोस्त लोगों के साथ एंजॉय करता था। एक दिन उसका लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में सारे चीज़ बह के लेके जाती है। 2000 साल की बात है, जब वो छोटा रहती है। उसके गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आता है। उस बाढ़ में सारे घर दर सब कुछ एकदम पानी में डुबा देता है। लड़की थी छोटी सी, उसको क्या समझ था दुनियादारी की। उसको तो बड़ा मज़ा आया उस पानी में बैठ के। बस घूमता था, फिरता था, पानी में खेलता था। सबका घर पानी में डूबा हुआ था। सारे लोग ना जाने कितने टेंशन में रहते थे। लेकिन वो लड़की तो छोटी सी थी, उसको तो बड़ा मज़ा आने लगा। वो उस पानी में ऐसा सोचने लगा खुद को कि जन्नत ही मिल गया है। सब लोग क्या करें, देखा तो सब लोग इतना भागा दौड़ी करके अपना सामान लेके कहाँ जा रहा है। लड़की को कुछ समझ ना पाए। देखे तो सब लोग एक नदी किनारे, तालाब के किनारे एक ऊंचा सा ज़मीन था। उस ज़मीन पर जाके सब लोग अपना आश्रय ढूंढने लगे। ना किसी के पास खाना, रहने का ठिकाना, ना पानी, कुछ भी नहीं था उस समय पे। बस कोई लोग होते थे पैसा वाले, वो लोग बीच बीच में आ जाते थे उन लोगों को कुछ सामान देने के लिए। बस वो सामान जैसा कि किसी का पुराना फटे कपड़े, किसी का खाना, कोई पोहा, कोई पानी, कोई चावल, ना जाने कितना कुछ वो लोग दे के जाता था। बस लड़की छोटी थी, इसी बात को समझ के खुश हो जाती थी। ना जाने किसका पुराना चड्डी, किसी का पुराना कपड़ा, वो सब उसे मिलता था। वो देख के वो लड़की खुश हो जाया करती थी। उस बेचारी पगली छोटी लड़की से क्या समझ था दुनियादारी का। उसे तो बड़ा मज़ा आने लगता था। चलो ठीक है, अपना माँ बाप ऐसा हमें तो कभी दिया नहीं, चलो दूसरे से मिल जाते हैं तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। देखा तो कुछ लोग उसमें ऐसा भी थे कि लोगों को रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन वो लोग अपना जानवर को भी उस टाइम पे इतना बड़ा पैर से रखते थे। उस समय कोई किसी का भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था। आओ तुम, जो जिससे जिसको मदद मिल सकता है, सब लोग एक दूसरे के मदद करने के पीछे पड़े रहे। लेकिन वो छोटे लड़के को बड़ा मज़ा आया। ना जाने, ना तो स्कूल जाना है, ना तो कुछ करना है, बस दिन भर पानी में चपक 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 करके खेलना है, कूदना है। बस इसी तरह बीतते रहे कुछ दिन। फिर उसके घर में आता है उसका एक मौसा। फिर वो उसको लेके चला जाता है उनके घर में। लेकिन इधर तो गांव में है, उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब गांव में रहते थे। लेकिन वो लड़की उसको लेके तो चला गया था उसका मौसा उनके वहाँ पे। उधर जाके बस वही क्या सोचा था लड़की ने, चलो मौसा के घर बैठ के आराम करेंगे। लेकिन कहाँ था आराम। मौसा तो आपको लोग को तो पता है, कोई भी आजकल कर दुनिया में ऐसे तो किसी को लेके जाता नहीं है। बस इसी तरह कुछ हुआ। वो लड़की जब बचपन में उसके मौसा के घर गई थी, तब उधर जाके भी उसको घर का काम काज में इतना उलझा दिया कि लड़की ने अपना बचपन भूल गया। लड़की ने सोचा अच्छा होता मैं अपना गांव में ही रह लेता, कम से कम वहाँ पे इतना कुछ तो नहीं रहता था। क्यों मैं ना जाने इधर आया और आके इन लोग के चक्कर में फंस गया। कितना वो लोग उससे काम वाम कराने लगते थे। था वो शहर, लेकिन शहर के भीड़ भाड़ ज़िंदगी में भी लोग भी करे तो क्या करे, किसी को ऐसे तो बैठ के खिला नहीं सकते। तो उन लोगों ने बस वही किया। वो लोग भी बहुत बिजी रहते थे। सोचा फ्री का नौकरानी मिल गया, चलो उसी से कुछ काम करवा लेते हैं। ऐसे फ्री का नौकरानी बोलेगा तभी भी भूल ही होएगा मेरा, क्योंकि अपने घर में तो कोई नौकरानी होता नहीं है, बस खुशी से। लेकिन हाँ, ये छोटी थी लड़की, इसके लिए ज़रा प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सभी तो अपने माँ बाप के घर में, अपने हस्बैंड के घर में, अपना पति के घर में, अपना किसी ना किसी के घर में काम तो करके ही रहना पड़ता है। बिना काम किए तो कोई रहता नहीं है। बाकी था वो बचपन,
बचपन का नादान भरी दिन। फिर वो लड़की जिद करने लगी कि मुझे अपना घर छोड़िए। तो कौन सुनता है वो लड़की का बात। ऐसी तरह बीत जाता है 1 महीना 2 महीना। फिर एक दिन वो लड़की को छोड़ देते हैं घर में। लड़की जब आई गांव में, गांव का तो पूरा काया पलट गए थे। पूरा घुटने तक सबके दरवाजे के सामने के कीचड़ में, पूरा घुटने तक कीचड़ भरा पड़ा था। उस कीचड़ में ना जाने क्या क्या फंस के रह गया था, पुराना यादें। पता नहीं दोस्तों वो समय भी क्या था। वो लड़की जब छोटी थी तब ये सब जो होता था, उस समय लोगों के बीच में बड़ा अपनापन रहता था। चाहे वो कोई भी हो, आपके आसपास वाले हो, पड़ोस वाले हो, कोई भी हो, सब लोगों के बीच में ना दोस्तों अलग ही फीलिंग रहता था। लेकिन पता नहीं आजकल का लोगों को क्या हो गया। वही लोग जो बचपन में इतना अपने से रहते थे, आज वो लोग रूखे रूखे कटे कटे से रहने लगे। समझ में नहीं आता लोगों को हो क्या जाता है। समय के साथ साथ बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन इतना बदलाव भी ना करो कि आप अपना पिछले समय भी भूल जाओ और आप अपना सारी बातें भूल जाओ। होती है कुछ लोगों को तकलीफ़, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन क्या करें, इसी तरह ज़िंदगी चलना पड़ता है। बाकी उस समय पे ना दोस्तों इतना मोबाइल वोबाइल कुछ हुआ नहीं करता था। कहीं एक जन आध जन के घर पे टीवी वीवी रहता था, बस वही टीवी पर सब देख लिया करते थे लोगों ने। बस लड़की भी छोटी थी, वो भी इसी तरह करती थी। कोई उसको अपना घर में टीवी भी ना देखने देती थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बड़ी उसको ध्यान रखती थी। उसकी माँ उससे इतना प्यार करती थी, वो किसी के घर में जाने भी नहीं देती थी। टीवी देखना तो दूर की बात है। और उसके माँ को लगता था टीवी देखा तो मेरा लड़की बिगड़ जाएगा। यही सोच के उसके माँ कभी आस पड़ोस वालों के पास टीवी भी नहीं देखने जाने दिया। लेकिन हाँ, लड़की बड़ी चालाक थी, वो भी क्यों ना देख के छोड़ेगी। भाई आजू बाजू वाले सब लोग टीवी देख रहे हैं, मैं भी क्यों ना देखूं। वो भी निकल पड़ती थी टीवी देखने की आशा में, लेकिन टीवी उसको दिखाई कहाँ देती है। जो लोगों के घर में टीवी रहता था वो तो अपना टीवी लगा के दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देते थे। कैसे? फिर कहाँ से देखोगे तुम टीवी। लेकिन लड़की भी कम नहीं थी दोस्तों। वो भी अपना खिड़की के बीच में उंगली डाल के थोड़ा सा होल पाड़ के उसी में से टीवी देख लिया करती थी। लेकिन दोस्तों उस लड़की को भी बड़ा मज़ा आता था बचपन में ये सब करते हुए। लेकिन वो लड़की ने जब आज वो सब चीज़ सोचते हैं तब उसे बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह जब वो लड़की दरवाजे के खिड़की के बीच में उंगली डाल के टीवी देखती थी, उसके माँ को न जाने कहाँ से भनक लग जाती थी और उसकी माँ के उसके पीठ में ले धप्पा धप दे देती थी। 2-4 का कूट के दे देती थी। इतना कूटती थी कि पूछो ही मत। कैसे आप लोग मसाला का दाने में मसाला कूटते रहते हो, वैसा ही कूटती थी। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, ये तो माँ बाप होता ही है। माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है कुछ समय का फेर। लेकिन दोस्तों वो भी क्या दिन थी, 90s की ज़माना था। और जो लोग उस समय पे छोटे थे बस उन्हीं लोगों को ज़िंदगी में मज़ा आता था। आजकल का क्या है लाइफ में, ना तो बच्चों कभी पानी देख पाते हैं, ना तो उसके मम्मी पापा उस पानी में जाने देते हैं, ना तो कुछ वो लोग इतना एंजॉय कर पाते थे, ना तो दूसरे के घर में टीवी देखने जा पाते थे। उन लोग को भी क्या मालूम, एक मोबाइल के अंदर घुसे पड़े रहते हैं दिन भर। मैं क्या बोलती हूँ, ज़रा इस मोबाइल के चक्कर में ना जाने लोगों को कितना समय बर्बाद हो जाते हैं। देखो मैं भी कितने निगम में न कर रहा हूँ, मैं भी मोबाइल पे बैठे बैठे कितना समय बर्बाद करते रहती हूँ। इसमें तो कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्यों हम इतना मोबाइल के पीछे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आजकल समय का कोई कीमत नहीं रह गया। बस जिसे देखो उसे सामने हाथ में मोबाइल लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं। ना तो खाना खाने का फिक्र है, ना तो कुछ करने का मंशा है। बस क्या ही कर सकते हैं। इसी तरह पता नहीं, देखते हैं दोस्तों, आगे चलते रहते हैं हमारा ज़िंदगी। देखते हैं कैसा होता है आगे का और कब तक चलेगा इसी तरह।
और देखो गप्पे मारते मारते मेरा भी हो गया आज का दोपहर तक का सारा काम। आप लोगों का भी कितना काम हुआ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और खाना तो मैंने और भी बनाया था, लेकिन इतना क्या है मैं बाद में कभी आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, आप लोगों को भी कुछ कहानी लाइफ का अपना सुनाने का रहेगा तो मेरे साथ शेयर करिए। आपका नाम बताऊंगी नहीं, मैं ऐसे ही चुपके से कहानी सबको बता दूंगी। बाकी देखो आज का कहानी था शेफाली नाम की एक मिश्रा, शेफाली मिश्रा नाम की एक लड़की की। वो मेरी बस दोस्त है, उसकी बस बचपन का कुछ बातें वो बताती थी मेरे को। मैं वही सब बातें आप लोगों को शेयर किया है। अच्छा लगे तो बताना, और आगे भी इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा छोटे छोटे कहानी। ऐसे दोस्तों बताना आप लोगों को कहानी सुनना है कि कुछ और सुनना है, या फिर आप लोगों को क्या देखना चाहिए वो बताना मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए। तो देखो हर इंसान से हर काम होता तो नहीं है, फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। क्या है ना, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है क्या है ना, कहीं लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो कहीं लोग बुरा। हम लोगों के बातों में आ तो नहीं सकते हैं। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरा तो दिमाग एक जगह पे ठीक ही नहीं रहता है, बस अबड़म खबड़म में चलता रहता है। क्या करूँ क्या ना करूँ, बस किधर से रहते हूँ मैं, रहते रहते किधर पहुँच जाता हूँ वो ही मुझे समझ में नहीं आता है। बस मन थोड़ा स्थिर हो जाए और मैं कुछ कर पाऊँ, मैं भी लोगों की तरह कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ। पता नहीं मैं कब अच्छा कर पाऊँगी। हर जगह पे तो मेरा इतना अच्छा होता नहीं है। लोग भी बोलेंगे क्या पगलाइट की तरह बकड़ बकड़ करते रहते हो। अभी क्या करूँ, मेरा बात तो ऐसे कोई किसके साथ बोलूँ। ज़्यादा लोग तो मेरे घर में है ही नहीं। सोचा आप लोगों को भी मैं अपना परिवार बना लूँ और आप लोगों के साथ ही थोड़ा बक बक करते रहूँ। आप लोग भी सुन लेना मेरा कभी कभी, पता है ना। फिर नहीं तो बाद में बोलेंगे क्यों, हम लोग के साथ भी तो गप्पे मार सकती थी। इसके लिए हम लोगों के साथ गप्पे मार रहे ताकि आप लोगों को बाद में पछतावा ना हो कोई भी चीज़ का। बाकी क्या है।